तो जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग चालू करेंगे वायुमंडल। ये वायुमंडल का साथ दूसरा मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं वायुमंडल, इसका नाम है एटमॉस्फेयर। देखो अब आपके किताब में जो बातें हैं वो है सर वायुमंडल किसे कहते हैं, तो बताए हैं वायुमंडल गैसों के पृथ्वी के चारों ओर कुछ गैसों का आवरण, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। बोलो मेरे साथ, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। इस वायुमंडल में 5 परतें होती है। हालांकि उससे ऊपर जाओगे तो और मिलेगा, मुख्यतः 5 परतें। कितने परतें सर? 5। अच्छा, हम बताए थे वायुमंडल में कितनी चीजें मिलती है सर? 3। वायुमंडल में कितनी चीजें मिलती है? 3। सबसे पहला क्या बताए थे? गैस मिलता है। क्या मिलता है सर? दूसरा क्या मिलता है सर? जलवाष्प मिलता है। क्या मिलता है सर? दूसरा। तीसरा सर एरोसोल। क्या सर? एरोसोल, जिसका नाम बताया, जिसका मतलब क्या था सर? धूल का। क्या सर? धूल का। अरे वायुमंडल में इससे ज्यादा कोई चीज है क्या? नहीं, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है, ठीक है। धूलकण के साथ और भी चीजें हो जाएगी, बहुत सारे राख वगैरह सब कुछ उड़ता है ना, जो अच्छी राख होता है वो भी उड़ता है ससुरा, है ना। आगे देखो, तो गैस हो गया, जलवाष्प हो गया, एरोसोल हो गया, ये सब चीजें वायुमंडल में मिलती हैं। वायुमंडल की कुल कितने परतें? कुल कितनी परतें बाबू? 5। कितनी सर? 5। पहला बताओगे आप प्लीज? पहला बताओगे ना? क्षोभ मंडल। क्या सर? क्षोभ मंडल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओगे थोड़ा सा? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं सर? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। दूसरा बताओगे आप? समताप मंडल। क्या सर? समताप मंडल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तीसरा बताओ बाबू? मध्य मंडल। क्या सर? मध्य मंडल, इसको इंग्लिश में बोलोगे आप? मिसोस्फीयर। क्या सर? मिसोस्फीयर, ठीक है। चौथा बताओगे? आयन मंडल। क्या वो? आयन मंडल, या इसको ताप मंडल भी कहते हैं, ठीक है। आयन मंडल। थर्मोस्फीयर। क्या सर? थर्मोस्फीयर, ठीक है। कोई बोल लो? लास्ट बोलो बाबू? बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इसको बोलते हैं क्या बताओ तो? एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं आप? एक्सोस्फीयर। कुल वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं? 5। वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं? 5। जब हमारा मुंह चले तो आपका हाथ ना चले, बताए बाबू। जब हम लिखवाएंगे तो आप लोग को कहे, आप लोग को समय दिया जाएगा लिखाने का, ठीक है। चलिए अब हमारी बात को सुनिए, क्लास को ध्यान से सुनिए, देखिए समझिए, ठीक है। तो वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं? 5। कितनी? 5। दिन भगाइए, कैसे बोलिए कितनी परतें हैं? पहली हिंदी वाले हिंदी में ही बोलो। पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मंडल। बोलो सर एक और नाम सुने, उसका नाम नहीं लिखे आप। एक इसी में तुम लोग को मिलेगा ओजोन मंडल। क्या मिलेगा सर? ओजोन मंडल, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से सुनोगे अगर तो खत्म कर देंगे। देखिए भैया, ये है पृथ्वी। क्या है सर? पृथ्वी। अब पृथ्वी में खड़ा है मेरा बबलू। कौन खड़ा है सर? बबलू। मेरा बबलू सर, ओजोन एक प्रकार का ओजोन एक प्रकार का परत, वो एक गैस ही है, गैस का ही परत। चलिए अब ये मेरा बबलू देख रहा है, इसके चारों ओर क्या है सर? गैसों का आवरण है। क्या है सर? गैसों का आवरण। अब देखो सर, आपको बताएं कि वायुमंडल जो होता है वो रंगहीन और गंधहीन होता है, वो अदृश्य होता है, वो देख क्या रहा है? वो आसमान देख रहा है, ठीक है। चलिए याद देखिए, तो अभी और क्लियर है, पहले इसको समझो। पृथ्वी की सतह से, बाबू समझो, पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितना है वो? 13 किलोमीटर
मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। कहीं 12, कहीं 13, कहीं 14 मिलेगा, कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। औसतन 13 किलोमीटर ऊंचाई। हम बताया पहले भी, आज भी बता रहे हैं, कोई भी संख्या अगर कंफर्म ना हो उसके आगे क्या लगा दो, औसत या लगभग, औसत या लगभग, समझ गए। तो पृथ्वी से कितना ऊंचा हो, लगभग औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैस का आवरण है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं वो, क्षोभ मंडल। बोलो ना, वो क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। सर यहाँ कौन कौन सी गैस पाई जाती है, सभी प्रकार की, यहाँ पर सभी प्रकार की गैसें पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः धूलकण, ठीक है, ज्यादा धूलकण वाली गैसें ज्यादा पाई जाती है। अब जो भारी, अच्छा तुम लोग बताओ, हल्की गैस नीचे मिलेगी कि भारी गैस नीचे मिलेगी, भारी गैसें। कैसे गैसें सर, भारी गैसें ज्यादा नीचे मिलेगी, ठीक है। हाँ, अब तुम लोग की वायुमंडल में मौसमी कितने भी घटक देखते हो, चाहे साफ मौसम हो, चाहे खराब मौसम हो, काले बादल हो, तूफान हो, आंधी हो, चक्रवात हो, ठीक है, वर्षा हो, ठीक है, ये सारी चीज है ना, ये सारी चीज, वज्रपात, चाहे बिजली कड़कना, सारी घटक किसमें होती है सर, क्षोभ मंडल में। किसमें होती है वो, क्षोभ मंडल में। मतलब मौसमी जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी घटक है, सब किसमें होती है सर। अगर आसमान में देखते हो ना, काले बादल आ रहे हैं, तो काले बादल किस स्तर में होते हैं, क्षोभ मंडल में। किस स्तर में होते हैं सर, क्षोभ मंडल में। वर्षा हो रही किस स्तर में, क्षोभ मंडल में, ठीक है। चक्रवात बन रहा है किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। तेज तूफान आ रहा है, क्षोभ मंडल। किस मंडल, क्षोभ मंडल में। बिजली कड़क रही है, क्षोभ मंडल में। समझे कि नहीं समझे, सबसे दिक्कत वाला यही है। अब इसमें देखो, हेलीकॉप्टर जो होता है ना, वो हेलीकॉप्टर वो उड़ती है इसी मंडल में, ठीक है, लेकिन जो एरोप्लेन होता है वो इस मंडल में नहीं उड़ता है। तो यहाँ से टेकअप करेगा, चुपचाप कहाँ चल जाएगा, समताप मंडल में। कहाँ चल जाएगा, समताप मंडल में। क्योंकि एरोप्लेन जब तक क्षोभ मंडल में है, चिड़िया उड़ रहा है, कहाँ उड़ेगा, क्षोभ मंडल में। चिड़िया कहाँ उड़ेगी, क्षोभ मंडल। बाज उड़ेगा कहाँ, क्षोभ मंडल में। सब कहाँ दिखेगा तुमको, क्षोभ मंडल में। मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है, जाके चिड़िया उसका मोटर में घुस गई, ले भड़क गई, पूरा मोटर भड़का दी है। एरोप्लेन कितना सही है, नहीं समझे। तो सारी घटक कहाँ होती है सर, लेकिन एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं सर, समताप मंडल। कहाँ उड़ते हैं आप, समताप मंडल में। समझ गए, क्यों, क्योंकि इसमें उड़ेगी तो काले बादल सब मिलेंगे, चिड़िया उड़े सब मिलेगा, भीड़ जाएगा कहीं पर, भड़क जाएगा वो एकदम, नहीं समझे। तो इसलिए कहाँ चले जाते हैं चुपचाप, समताप मंडल में। समझ गए। अब बात को समझो सर, कुछ चीजें और समझिए। यहाँ पर ये है पृथ्वी, क्या है सर, पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर ये है गैसों का आवरण। सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे कि पृथ्वी हल्की चपटी मिलेगी ऊपर ध्रुवों पर, पता है कि नहीं पता है, हाँ। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या ऐसा थोड़ा चपटा है। यहाँ देखोगे ना, ये जो भूमध्य रेखा है, क्या है सर, भूमध्य रेखा पे जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है थोड़ा अधिक है, क्या है सर। और यहाँ देखो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई थोड़ा क्या है सर, कम। क्या है सर, कम। समझ गए, इसीलिए हम लिखे औसतन। क्या लिखे सर, पृथ्वी की सतह से इसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। कितनी होती है सर, 13 किलोमीटर। लेकिन अगर बोले सर ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितना, तो 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक की दिखाई पड़ती है, ठीक है। बच्चा अभी लिखने वाला काम है, पेंटिंग सब अपना शकल पे कर दो बात में, ठीक है। तो बताओ ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी सर, 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी लगभग ऊंचाई कितनी, 8 किलोमीटर। अब बताओ भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। कितना सर, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पे अगर आप खड़े हो गए और वहां से क्षोभ मंडल की ऊंचाई पता करोगे तो वो 18 किलोमीटर तक होता है, नहीं समझे। अब भाई ये तो गैसीय स्तर है, कैसा सर। अब देखोगे जब हवा तेज चलेगा तो गैस का लेयर फैलेगा या घटेगा। गैस का लेयर क्या होता है, फैलता है या घटते रहता है ना, इसलिए हम औसतन बता रहे हैं। तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी बाबू, 8 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई, और औसतन बोलेंगे तो 13 किलोमीटर। औसतन बोलेंगे तो सर 13 किलोमीटर, नहीं समझे क्या। क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कहाँ से, पृथ्वी की सतह से। पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई के गैसीय स्तर को क्षोभ मंडल कहा जाता है। औसतन 13 किलोमीटर। औसतन क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, 8। कितनी होती है सर, 8। और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पे औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर। मौसमी घटना क्षोभ मंडल में, किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। जलप्रपात, वर्षा,
तूफान, ओला पड़े, नहीं समझे, जो ओला मतलब बर्फ वगैरह गिरता है, नहीं समझे, सब नहीं होता, एक डायलॉग है, सिर मुंडे बाते ओला पड़े, है ना, तो वही याद आ रहा है। चलिए, तो ये सारी घटनाएं हैं। अच्छा, क्षोभ मंडल समझे, क्षोभ मंडल समझे, अब थोड़ा याद समझो। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, ये जो ये देखो, जो ऊपरी वाली सीमा बना ना वो, इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं वो? ट्रोपोपॉज। बोलो ना, इंग्लिश में ट्रोपोपॉज। अब बात को समझो, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या सर? ट्रोपोस्फियर। क्या सर? ट्रोपोस्फियर। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम सर ये पूरा क्षोभ मंडल है, इसके ऊपरी स्तर को क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा। बता तो ये पूरा कौन सा मंडल है? वो क्षोभ मंडल। ऊपरी स्तर को क्षोभ सीमा। अच्छा, इंग्लिश में बोलो ट्रोपोस्फियर, और ऊपरी सीमा को द अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोस्फियर का ऊपर वाला जो स्तर है, लेयर है, वो क्या कहलाता है? ट्रोपोपॉज कहलाता है। समझ गए? क्षोभ मंडल के बाद कौन सी मंडल आ जाती है सर? समताप मंडल। कौन सी मंडल सर? समताप मंडल। ठीक है, याद रहेगा। अब बात को समझो, इस 13 किलोमीटर से लेकर ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई, कितनी है वो? 50। औसतन 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम लोग गैसीय आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं सर? समताप मंडल। क्या बोलते हैं सर? और इसी समताप मंडल में एक और आपको लेयर दिखेगा जिसका नाम है ओजोन लेयर। क्या नाम है सर? ओजोन लेयर। ये वाला कौन सा लेयर है सर? ओजोन लेयर। कौन सा लेयर है सर? ओजोन लेयर। बात को समझोगे, यहाँ देखो एक गैस का आवरण है जिसके अंदर एक और पड़ा है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में गैस का लेयर बनता है, इसका नाम है ओजोन लेयर। क्या है सर? ओजोन लेयर। अच्छा, समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई? 13 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले गैसीय आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, 25 से 35 किलोमीटर के बीच के गैसीय लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ये ओजोन लेयर क्या करती है सर? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अल्ट्रा वायलेट रेज। बताओ तो, अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होगा सर? बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना सर? फसल वगैरह नष्ट होने लगेगा, सूखा पड़ने लगेगा, है ना सर? और जो जिनके ब्लड में जिनके खून में मेलानिन की कमी होगी उनको स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, नहीं समझे? और जो एकदम ठीक है, एकदम जिसके ब्लड में मेलानिन की कमी नहीं होती है, मात्रा ज्यादा होता है, उनका रंग थोड़ा डार्क होता है। क्या होता है सर? डार्क। समझ गए? और जिनके में कमी होती है उनका रंग थोड़ा एकदम छिलन मुर्गा की तरह, ठीक है, एकदम गोरा गोरा। देखोगे जब छिलाता है एकदम मस्त, एकदम गोरा चिकना निकलता है, तो वैसा टाइप का, नहीं समझे? वैसा टाइप का क्या है लगता है, तो उन लोग को असर हो जाएगा। स्किन कैंसर है, देखोगे ना, दिक्कत। अभी भी देखो गोरा लोग कितना एकदम गोरा है, नहीं तो गोरा लोग देखोगे अभी भी कितना भी गर्मी में ना फेस का क्रीम व्रीम थोड़ा सा ढक होके, तो असर ज्यादा होता है घमोड़ी वमोड़ी का, नहीं समझे? थोड़ी ना बोला। चलो यहाँ बाबू आए बाबू, चलिए तो है बाबू, पृथ्वी की सतह से ऊपर में सबसे पहले जो गैसीय आवरण, उसका नाम क्या है सर? क्षोभ मंडल। क्या नाम है? दूसरी गैसीय आवरण का नाम समताप मंडल। समताप मंडल के बीच में एक और लेयर मिला है, इसका नाम है ओजोन मंडल। क्या है सर? ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर बाबू? 25 कितना वो? 25 से कितना वो? 35-40 तक जाता है, 35-40 तक जाता है। ठीक है, इतने ऊंचाई तक के क्षेत्र में जो गैसीय आवरण, उसका नाम क्या सर? अच्छा, उसका नाम नहीं है, यहाँ पर जो गैस पाई जाती है वो ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है सर? ओजोन गैस। इसीलिए इस लेयर का, इस स्तर का नाम क्या है? ओजोन स्तर। क्या नाम है सर? ओजोन लेयर या ओजोन स्तर। ठीक है, या ओजोन मंडल। बात समझे? ओजोन मंडल क्या करता है सर? हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। बताओ, हमें सूर्य
की पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन। अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, याद रखना, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, ठीक है, याद रहेगा। समताप मंडल। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ कुछ और चीजों की बात करते हैं। चलिए बाबू, यहाँ पर बताओ, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी बाबू? 13 किलोमीटर। अच्छा, अगर इसकी बात करें तापमान की, किसकी बात करें सर? तापमान। तो तापमान ह्रास दर से घटता है। क्या होता है सर? ह्रास दर से घटता है। अब बोलो ह्रास दर क्या होता है? ह्रास दर जैसे जैसे 164 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? क्या हो जाएगा सर? जैसे जैसे 164 मीटर ऊंचाई पर आप जाओगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस, और इसी को बोलते हैं ह्रास दर। क्या बोलते हैं सर? मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा सर? घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। नहीं समझे? तापमान क्या होता चला जाएगा? घटेगा। समझ गए? अब आगे समझिए। तो इसको क्या बोलते हैं? ह्रास दर। ऊंचाई कितनी बाबू? 13 किलोमीटर। तापमान कितना बाबू? ह्रास दर से घटता। ह्रास दर किसको बोलते हैं? समझ गए? प्रति 164 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस कम। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर? सारी मौसमी घटनाएं इसी में होती है। सारी मौसमी घटनाएं इसी में होती है। नहीं समझे? खत्म हो गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे सर? समताप मंडल। क्या लिखेंगे? समताप मंडल। इंग्लिश में अरे बोलो। स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है सर? स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल की ऊंचाई बता देते हैं। इसकी समताप मंडल की ऊंचाई कितनी बताओ तो आपको? 13 से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 13 से लेके 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, है ना सर? इसी में क्या मिलता है सर? ओजोन लेयर। क्या मिलता है सर? ओजोन लेयर। इसी में क्या मिलता है? ओजोन लेयर, है ना सर? जो किससे रक्षा करता है बताओ तो आपको? अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा यूवी रे। क्या सर? यूवी रे। किससे बचाता है? यूवी रे से बचाता है। याद आएगा कि नहीं याद आएगा? आगे देखें। अच्छा सर, समताप मंडल की जो तापमान है, क्या है सर? तापमान। यहाँ तापमान बताओगे? -50 डिग्री सेल्सियस। -50 डिग्री सेल्सियस। इसकी तापमान कितनी है वो? -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए। कितने वायुमंडल है बाबू? अभी तक कितने स्तर पढ़े वायुमंडल के? 2। कितने स्तर पढ़े? 2। अब 3 पढ़े। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल के बीच में एक और क्या सर? ओजोन मंडल। ठीक है, एक क्विक रिवीजन बोलो। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे? 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। इसका ऊंचाई अच्छा ऊंचाई हो गया। तापमान कितना है वो? 8 घटता है। सारी मौसमी घटनाएं इसी में। मौसमी घटना में जैसे कि चक्रवात क्षोभ मंडल, तूफान क्षोभ मंडल, और बारिश क्षोभ मंडल, और बिजली कड़कना क्षोभ मंडल, हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ मंडल। समझ गए? अच्छा, इसके ऊपर जो है बाबू, इसके ऊपर जो गैसीय आवरण उसका नाम क्या है? समताप मंडल। इतना की ऊंचाई कितनी है बाबू? 13 से 50 किलोमीटर। इसी के बीच में क्या मिलता है? जो किससे बचाता है? यूवी रे से। किससे बचाता है? यूवी रे से। इसका तापमान कितना होता है इसमें? -50 डिग्री सेल्सियस। -50। चलिए इसको करें जल्दी से। तो देखो आगे देखेंगे। जो मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। आइए अब देखेंगे आयन मंडल। क्या देखेंगे आप? मध्य मंडल। सॉरी, ये हो गया मध्य मंडल। क्या हो गया सर? 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक और लेयर है जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। ठीक है, याद रहेगा। क्या है वो? ऊंचाई समझ गए? ऊंचाई कितनी है वो? 80 किलोमीटर तक। ऊंचाई कितनी है वो? 80 किलोमीटर तक। ऊंचाई बताओ? 50 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो लेयर है ना वो, ये सबसे ठंडा लेयर है।
सबसे ठंडा। ठंडा कैसे लिखा जी? माइनस ठंडा हो गया। ठंडा सबसे ठंडा लेयर, ठीक है सबसे ठंडा लेयर, ठीक नहीं है? रुक जाओ, ये वाला है ना? ठीक है ठंडा, याद आ जाए। तो वायुमंडल का सबसे ठंडा स्तर कौन सा है? मध्यमंडल। कौन सा है सर? मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई कितनी तक बाबू? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के गैसीय स्तर को क्या बोलते हैं? मध्यमंडल। एकदम याद करने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्षोभमंडल और दूसरा, इसको तो याद ही मत करना, दोनों के बीच में जो मध्य है मध्यमंडल। दो को ऊपर है, दो को नीचे है, बीच वाला मध्यमंडल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो ही बातें याद रखो, ठीक है? मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी तक बाबू? 80 किलोमीटर तक। सबसे ठंडा लेयर यही है, ठीक है? खत्म सारे, और इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। अब इसमें देखेंगे आयन मंडल। क्या देखेंगे आप? आयन मंडल। ये हो गया आयन मंडल। क्या हो गया सर? आयन। क्या हो जी? काय छटपटा रहा है? इसकी ऊंचाई बताओगे आपको? 640 किलोमीटर तक। कितनी है वो? 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी तक है वो? 640 80 किलोमीटर, ठीक है? बोलो क्या? 80 से 640। हाँ, ये बहुत ऊंचा होगा, ठीक है? 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है? इसमें पाई जाती है रेडियो वेव। क्या पाई जाती है वो? रेडियो वेव। अब तुम लोगों को चीज बताओ। आप लोगों को ये 2 लेयर 3 लेयर याद रखना। सुनो, आप लोग पता अंतरिक्ष में कुछ उल्का पिंड उड़ते रहते हैं हम लोग की तरह, मन उड़ते रहते हैं। तो जो उल्का पिंड उड़ते रहते हैं, जो जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो पृथ्वी की ओर खींचा चले आने लगता है। और जब वो आता है, बाप रे दिक्कत दे देगा। तो उस समय आता है आयन मंडल। कौन आता है सर? अरे हाँ हो तो बोलो तो आयन मंडल बोल तो हाँ हो तो, ठीक है? मेरा माइक शायद बंद हो गया है, चलिए ठीक हो गया, माइक कनेक्ट हो गया। सॉरी माइक बंद हो गया था, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम? आयन मंडल, ठीक है? अब आयन मंडल की ऊंचाई कितनी बोले बाबू हम? 640 किलोमीटर। इसमें क्या पाया था वो? रेडियो वेव। अब जो उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की ओर आती है ना, यही रेडियो वेव उसको टकरा, अब जिसे मान लो यहाँ जो रेडियो वेव्स होती है, ठीक है ना? और इसमें क्या बोलते हैं? कॉस्मिक वेव होती है। और क्या होती है सर? कॉस्मिक वेव। और क्या होती है वो? रेडियो वेव, कॉस्मिक वेव, है ना सर? और जब वो उल्का पिंड हमारे इस वायुमंडल में इंटर करता है तो वो इसको मार घर्षण एकदम लगड़ छोटे के पार्टिकल हवा में तोड़ देती है। क्या होती है? और इसीलिए देखते हो ना, आग लगी, नहीं समझे? जब उल्का पिंड आती है टूट करके, और जब वो बहुत ज्यादा घर्षण होता है, चारों तरफ से बहुत ज्यादा घर्षण होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं? टूट के अलग होने लगते हैं। बहुत ज्यादा घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग, नहीं समझे? और जिसके कारण वो पूरा जल जाता है, ऊपर खत्म हो जाता है। कहा हो पृथ्वी खुश कर हम लोग के लिए है। हम लोग की वायुमंडल कितनी रक्षा कर रही है, देख रहे हो, है ना? आयन मंडल में ही सब चूर करके क्या होता है सर? खत्म हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एक तुम लोग देखे होगे, तुम लोग शॉर्ट्स वगैरह में देखे होगे ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ना आकाश में कुछ क्या होती है सर? कलरिंग दिखाई देती है। उसको बोलते हैं अरोरा। क्या बोलते हैं सर? अरोरा। बहुत अलग अलग कलर की चीजें, मतलब आसमान दिखाई देती है, उसको बोलते हैं अरोरा। क्या होता है वो? अरोरा। अब अरोरा क्या होता है पता है? इस आयन मंडल में जो कॉस्मिक वेव होती है, आयन मंडल में जो कॉस्मिक वेव होती है, जब उसमें सूर्य की तरंगें टकराती है, कॉस्मिक वेव में जब सूर्य की तरंगें टकराती है तो एक कलर, मतलब वो आसमान में हमको दिखता है कलरिंग। क्या दिखने लगता है सर? कलरिंग। हम लोग देखोगे ना नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाके, कभी आप लोग देखना यूट्यूब वगैरह में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अरोरा सच मानना। क्या मानना? अरोरा। तो देखोगे आसमान में ना कलर दिखाई मिलेगा, ठीक है? तो होता क्या है, हमारे आयन मंडल में कुछ वेव्स है, कॉस्मिक वेव है, जिसमें सूर्य की तरंगें समझते हो ना, जो उष्मा है ना सर, जो लाइट है ना सर, जब वो आती है हमारे पृथ्वी की ओर, जैसे ही वो आयन मंडल के क्या नाम है कॉस्मिक वेव से टकराती है तो कलर बन जाता है। क्या होता है सर? जो भाई देख भगवान एक तो यही से समझे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, ठीक है? वो होता है अरोरा, ठीक है? अब देखो
बाबू अभी आप लोग जानते हो कि बहुत सारे देश अपने अपने अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अंतरिक्ष स्टेशन। वो भी कहाँ बनती है सर? आयन मंडल में। कहाँ बनती है आपको? अंतरिक्ष स्टेशन समझते हो है ना सर? स्पेस में देखोगे बहुत सारे स्टेशन है जहाँ जो सैटेलाइट्स वगैरह होती है ना सर, या प्लेन्स वगैरह तो रुकती है, ठीक है, वापस टेक ऑफ करती है अर्थ के लिए या ऊपर के लिए, ठीक है। तो अंतरिक्ष स्टेशन भी कहाँ बनते हैं सर? आयन मंडल में। या देखोगे ना क्या बोलते हैं, जो सैटेलाइट्स होती है वो जिस लेयर में घूमती है ना, वो कौन सा लेयर होता है सर? आयन मंडल। कौन सा होता है सर? आप लोगों को पता है सैटेलाइट क्या काम करता है? सिग्नल ट्रांसफर का। हम लोग कॉल किए यहाँ से सिग्नल सैटेलाइट पहुंचा दिया जिसके फोन में आप कॉल किया, हाँ हो कहा हो तो सैटेलाइट, तब वो जिस लेयर छोड़ती है कौन सा लेयर है सर? आयन मंडल। कौन सा है सर? आयन मंडल। ठीक है, बताओ आयन मंडल की ऊंचाई कितनी सर? 80 से 640 किलोमीटर। 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है सर, इसमें कौन कौन सी वेव पाई जाती है? कॉस्मिक वेव और रेडियो वेव। कॉस्मिक वेव और रेडियो वेव, है ना सर। इसी में क्या देखने को मिलेगा सर? अरोरा। क्या देखने को मिलता है? अरोरा। और स्पेस स्टेशन भी कहाँ होता है सर? आयन मंडल। कहाँ होता है सर? आयन मंडल। कोई दिक्कत है आयन मंडल में? नहीं। आयन मंडल के बाद का जो लेयर है सर वो है बहिर्मंडल। क्या है सर? ये वाला जो लेयर है ये कौन है सर? बहिर्मंडल। चलिए इसको उतार लीजिए पहले दो। चलिए दो डायग्राम उतारे। वायुमंडल में कुछ पढ़ना नहीं है। वायुमंडल बहुत ये एक गर्म मंडल, यहाँ का तापमान थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा नहीं बहुत। यहाँ का तापमान क्या होता है सर? अब यही गर्म तापमान से क्या होती है, उल्का पिंड जब आती है तो यही से जलना चालू कर जाती है, यहाँ टूट फूट के एकदम बिखरने लगती है और आते आते इतना बड़ा उल्का पिंड इतना छोट हो जाता है, ये भी आते आते ससुरन आती है, अरे खत्म हो गया बबलू का पास आएगा, बबलू देखेगा, बबलू बैठेगा का बेल्ट उठा के पहन लेगा। अरे जादू। जल्दी हो गया। अच्छा, शायद वायुमंडल के पांचों स्तर हम लोग क्या कर लिए? खत्म कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन मारेंगे। अच्छा थोड़ा रुक जाओ, बाद में उतार लेना। ठीक है, सुनो बताओ वायुमंडल किसे कहते हैं सर? देखो यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछे थे क्लास स्टार्ट करने से पहले, यही क्वेश्चन आज लास्ट टाइम पूछे, आंसर निकल रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैसीय आवरण क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। वायु हमारे वायुमंडल में कितनी चीजें मिलती है सर? तीन। कितनी चीजें आपको? पहला दूसरा तीसरा मतलब क्या सर? राख इत्यादि बहुत चीजें। ठीक है, अच्छा हम पृथ्वी के वायुमंडल के कुल कितने स्तर है बाबू? 5। हालांकि किसी और ग्रह के वायुमंडल है ही नहीं, ठीक है, हम तभी पृथ्वी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे वायुमंडल में कुल कितने स्तर है? 5। कितने स्तर बाबू? पहला सौरमंडल, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इनमें से बोलोगे ट्रोपो स्ट्रेटो मेसोस थर्मोस एक्सोस। समझ गए? सबसे पहला क्या है सर? क्षोभमंडल। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक क्षोभमंडल है सर? 13 किलोमीटर। औसतन ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर सारी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल, सारी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में। ठीक है, इसका तापमान कैसे कम होता है? ह्रास दर से। हालांकि सभी का तापमान ह्रास दर से घटता रहता है। ठीक है, ह्रास दर किसे कहते हैं? ह्रास दर किसे कहते हैं? प्रति 164 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान कम होता है। जैसे जैसे 164 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आगे समझेंगे। दूसरा मंडल कौन सा है सर? समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई बताओगे बाबू? 13 से 50 मीटर। इसी के बीच में एक और क्या दिखेगा? किससे बचाता है? अल्ट्रावायलेट रेस से। किससे बचाता है सर? अल्ट्रावायलेट रेस से। ठीक है, ओजोन लेयर क्या? ओजोन गैसों का एक परत है, ओजोन गैसों का एक परत है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, इसका तापमान कितना है सर? -50 डिग्री सेल्सियस। -50 डिग्री। इसमें क्या उड़ती है? एरोप्लेन। क्या उड़ती है वो? एरोप्लेन उड़ती है। ठीक है, हेलीकॉप्टर कैसे चलती है?
देखो बन जाएगा बनाया थे बहुत पहले। अरे पहले बनाते थे यार, भूल गए। ठीक है सर, प्लेन थोड़ा ठीक है, प्लेन नहीं बनाएंगे क्या, पहले बनाते थे भूल गए। चलिए ठीक है, पेंटिंग थोड़ी ना करते हैं। चलो यहाँ देखो तो ए बाबू, संताप मंडल बहुत संताप मंडल के ऊपर जो है वो कौन सा स्तर है सर? मध्य मंडल। क्या है सर? मध्य मंडल की ऊंचाई बताओगे 80 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये हमारे सारे स्तरों में सबसे ठंडा स्तर है ना सर। हमारे वायुमंडल में सबसे ठंडा लेयर कौन सा है? मध्य मंडल। कौन सा है सर? मध्य मंडल। इसके ऊपर जो स्तर है वो कौन सा है सर? आयनमंडल। क्या है सर? वायुमंडल की ऊंचाई बताओगे बाबू? 80 से 640। इसमें क्या क्या पाई जाती है? रेडियो वेव, कॉस्मिक वेव, है ना सर, जिससे सूर्य की तरंगें टकराती है तो क्या बनती है? अरोड़ा। क्या बनती है सर? अरोड़ा। आसमान में चमकती हुई लाइट होती है, ठीक है। आगे समझे। अब इसके ऊपर कौन सा मंडल सर? बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? यहाँ पर तापमान क्या होता है सर? गर्म। क्या होता है सर? गर्म, है ना सर। बहिर्मंडल आयन मंडल, जब हमारे पृथ्वी में उल्का पिंड आती है तो इसी में अधिकतर उल्का पिंड क्या होती है? खत्म। बहिर्मंडल और आयन मंडल में ही अधिकतर उल्का पिंड खत्म हो जाती है, समझ गए। और जब ये उल्का पिंड गिरती है तो इसमें आग लग जाता है, यही हम कहते हैं दिख 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 टूटा हुआ तारा है, दिख दिख मत कुछ नहीं समझे। चलिए तो आज की सेवा यहाँ तक समाप्त करते हैं, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।